2016 में आई स्टार्टेड विद 4000 रुपीज। हाँ जी। एक केस था और एक ही पेयर था मेरे पास जी। मैंने उससे स्टार्ट किया जी। 2019 तक ऑलमोस्ट मैंने 2018 में शो जीता है जी, जी। पसनाटा सीरीज में और पावर ब्लू सीरीज में। जी जी। फिर 2019 में भी शो जीता है, कैटेगरी विन की है अल्बाइनो रेडेस की। मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करूंगा। पहले ना आप ये डिसाइड करें कि आपने एक म्यूटेशन बाय करनी है। जी। आपने एक म्यूटेशन के बारे में सोच लिया, लेट्स सपोज आप अल्बाइनो रेडेस और पावर ब्लू प्लेटिनो का एक पेयर लगाना चाह रहे हैं। जी। आपने वो पेयर डिसाइड कर लिया कि यार मैं ये एक पेयर लगाऊंगा। फिर आप उसकी ना मार्केट विजिट करें कि कौन कितने का बेच रहा है, कौन कितने का नहीं बेच रहा। जी। इस टाइम जो एक डीएनएल अल्बाइनो रेडेस है वो ऑलमोस्ट 15,000 रुपए का चल रहा है और एक जो पावर ब्लू प्लेटिनो है वो भी ऑलमोस्ट 10,000 से 15,000 रुपए का बर्ड चल रहा है, डिपेंड्स ऑन क्वालिटी के और एज के बाद। बॉक्स को अच्छी तरह साफ करें, उसको डिसइंफेक्ट करें और फिर दोबारा बॉक्स प्रोवाइड करें। मेरा नहीं ख्याल कि ना इनफर्टिलिटी आएगी। और मैं बर्ड ब्रीड पर लगाए थे ऑलमोस्ट अभी मेरा सेकंड क्लच चल रहा है, इसके बाद मैं ले नहीं लूंगा। लेकिन ऑलमोस्ट 1 अक्टूबर से मार्च या एंड ऑफ अप्रैल तक आप 3 क्लचेस इजीली ले सकते हैं। अगर आपके पास हाईली एंड म्यूटेशंस हैं तो आप इशू से बचने का बेहतरीन हल है कि एलोवेरा जेल जो है आप वहाँ पे लगाएं, जहाँ आप सरसों का तेल भी लगा सकते हैं। बर्ड फीमेल प्लकिंग से पहले आपके पास एक अच्छा मेंटोर होना चाहिए जो आपको, जिसपे आपका ना ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए कि ये मुझे ना इन फ्यूचर ऊपर लेके जाएगा। मेंटोर बहुत हाईली रिकमेंडेड मैं कर रहा हूँ, इस वजह से बार बार कह रहा हूँ क्योंकि उसको पता होता है, उसने फील्ड में मार आपसे चीजें हैं। इसमें मैं सबसे पहले हाईली रिकमेंड करूंगा आपकी बर्ड की एज पूरी होनी चाहिए। इनफर्टिलिटी के चांसेस आएंगे नहीं। अगर आपके पास डेड इन शेल आता है तो उसकी जो हमारे पास मोस्ट रीजन है ना, जो मुझे मोस्ट कॉमन लगती है, वो हम ना बॉक्स की सफाई नहीं करते हैं। जब हम बॉक्स की सफाई करेंगे ना एक ब्रीड के बाद तो बार हमारे पास डेड इन शेल बहुत कम। जो लोग बाहर पैसे कम बचाने की सिचुएशन में बाहर से खरीदारी कर लेते हैं तो वो नुकसान उठाते हैं। लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं, नंबर ब्लॉक कर देते हैं। तो बर्ड महंगा खरीद लें, अच्छा खरीद लें। मेरी तो ना वो बच सके। मेल फीमेल छोड़ें, ठीक है। आप उसको स्टार्ट ऑफ द सीजन जो अब अगस्त से अक्टूबर में शिफ्ट हो चुका है, अगस्त में ब्रीड नहीं करवानी चाहिए, मौसम स्टेबल नहीं होता है। अगस्त में बिल्कुल ब्रीड नहीं करवानी चाहिए। अक्टूबर से बर्ड स्टार्ट करें, ठीक है। उसमें ब्रीडिंग बॉक्सेस लगाएं अक्टूबर में और उससे ऑनवर्ड अपनी ब्रीड लें। सबसे मेन चीज का जो ख्याल रखना है, बर्ड की एज एट लीस्ट 1 ईयर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुदस्सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप मुदस्सिर भाई? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र सर। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर, सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को अपना तारफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। अच्छा जी, सबसे पहले जी मेरा नाम है चौधरी नूर हमजा। मेरी एवरी का नाम है NHA एवरी। ये लोकेटेड पीर गाजी रोड, इचरा, लाहौर में है। तो सर, परचेजिंग का बड़ा इशू आता है न्यू फैंसियर को। ये जो होते हैं ना, मेरा ख्याल में कोई 90% जो पुराने जो ब्रीडर हजरात भी है ना, उनके साथ भी हाथ हुआ होता है। तो वो परचेजिंग कैसे करे वो? अच्छा जी, परचेजिंग करने के सबसे पहले जो प्रो टिप्स है ना, वो ये है कि आपने बर्ड की सबसे पहले उस ब्रीडर से बाय करें जिसकी स्ट्रॉन्ग लाइन हो। ऑलमोस्ट उसकी जो लाइन है ना वो अच्छे बच्चे पालती हो। फिर आपका ना सबसे मेन चीजें जो आपने देखनी है, बर्ड जब आप एक लवबर्ड हाथ में रखेंगे ना, आपको उसका ना एक वेट का अंदाजा हो जाता है बार बार बर्ड पकड़ने। अगर आपको उस वेट से बर्ड हल्का लग रहा है तो इस मीन कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, इंटरनल डिजीज है जिसकी वजह से वो अपना जो वेट है ना वो गेन नहीं कर पा रहा। सबसे पहले ये चीज आ गई। फिर आपने देखना है कि वो बर्ड का जो पंजा है ना वो सीधा होना चाहिए, नाखून पूरे होने चाहिए, ठीक है। फिर उस बर्ड की जो मेन हड्डी आती है वो बाहर नहीं निकली होनी चाहिए। उस बर्ड को सिप या सोकरा नहीं होना चाहिए। और कोशिश करें ऑलमोस्ट 3 माह का बर्ड बाय करें जो एक प्रॉपरली सेल्फ म्यूटेशन होती है। ठीक हो गया। तो कुछ लोग जो होते हैं ना वो सस्ते के चक्कर में वो फंस जाते हैं, मार्केट में घुस जाते हैं कि यार मैं सस्ता ले लूं। जो हमजा भाई हैं वो तो बड़ा महंगा बर्ड दे रहे हैं। ये भी इशू है ना लोगों को। देखें, सबसे पहले ना आप ये डिसाइड करें कि आपने एक म्यूटेशन बाय करनी है। आपने एक म्यूटेशन के बारे में सोच लिया, लेट्स सपोज आप अल्बाइनो रेडेस और पावर ब्लू प्लेटिनो का एक पेयर लगाना चाह रहे हैं। आपने वो पेयर डिसाइड कर लिया कि यार मैं ये एक पेयर लगाऊंगा। फिर आप उसकी ना मार्केट विजिट करें कि कौन कितने का बेच रहा है, कौन कितने का नहीं बेच रहा। इस टाइम जो एक डीएनएल अल्बाइनो रेडेस है वो ऑलमोस्ट 15,000 रुपए का चल रहा है और एक जो
पार ब्लू स्प्लिट इनो है वो भी ऑलमोस्ट 10,000 से 15,000 रुपए का बर्ड चल रहा है, डिपेंड्स ऑन क्वालिटी के और एज क्या है उस बर्ड की। आपको एक मार्केट डिसाइड कर ली है, आपने एक उस बंदे के पास जाना है जो ऑलमोस्ट उस बर्ड में डील कर रहा हो, ठीक है, जिसपे लोग ट्रस्ट कर रहे हो। अगर देखें ना आजकल ज्यादातर जो मामला है वो लाहौर से बर्ड बाहर बहुत ज्यादा जा रहा है, कराची जा रहा है, और कराची जा रहा है बर्ड। आप ये देखें कि आज से चंद साल पहले कराची से बर्ड हम लोग खरीदते थे, अब कराची हमसे बर्ड खरीद रहा है। तो आप देखेंगे हमारी फील्ड ग्रो कर रही है, कितनी ग्रो। हम फिलिपाइंस और ये अफ्रीकन से बर्ड एक्सपोर्ट करते थे, बर्ड्स हम एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। हम अपनी दूसरी बात पे वापस आते हैं। बर्ड अगर आपको 10,000 भी महंगा मिल रहा है ना, तो कोई मसला नहीं है, आपके फर्स्ट क्लच से पैसे पूरे किए जा सकते हैं। तो बर्ड वहां से बाय करें जहां पे आपको एतबार हो, आपको पता हो कि ये बर्ड आपको जो दे रहा है वो सही होगा। ये क्योंकि ना आजकल स्प्लिट्स की गेम आती है, जिसकी वजह से ना बर्ड एक ही साल आप इंतजार करते हैं और इंतजार के बाद आपको पता चले कि वो बर्ड स्प्लिट ही नहीं है, तो फिर वो ना मजा नहीं रहता। तो इस वजह से जो लोग बाहर पैसे कम बचाने की सिचुएशन में बाहर से खरीदारी कर लेते हैं, तो वो नुकसान उठाते हैं। लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं, नंबर ब्लॉक कर देते हैं। तो बर्ड महंगा खरीद लें, अच्छा खरीद लें, मेरी तो मशवरा ये है। ठीक है, वो तो अच्छा खरीदें, महंगा खरीदें, चले वो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन बात का वो आपकी बात ठीक है कि जब भी कोई बर्ड खरीदना चाहे तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर ये है कि वो एवरी पे जाए, 2-3 बंदों से मिले, बर्ड देखे, परखे, फिर ले वो। क्योंकि जो ऑनलाइन बर्ड खरीदते हैं ना उसमें भी बड़े इशू आते हैं। मैंने बात का देखा कि बर्ड जो है ना वो फैंसियर कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ कम लोग हैं जिन्होंने ये ना इंडस्ट्री को ऐसे थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ बदनाम किया हुआ है कि वो अपना थोड़ा सा पैसा बनाने के लिए ना जो न्यू फैंसियर होता है उसका शौक भी खराब कर देते हैं और बर्ड भी नहीं सही देते। देखें, सबसे पहले ना एज एन एग्रीकल्चर ये हमारा फर्ज बनता है कि अगर कोई बंदा फील्ड में नया आ रहा है तो हम उसको सपोर्ट करें। अगर हम आज उसको एक जोड़े में या 1-2-4 पेयर्स में उसको हम सपोर्ट करेंगे तो देखें वो इन फ्यूचर आपका ही क्लाइंट बनेगा, नंबर 1, ठीक है। अगर आप उस पर अपना ट्रस्ट बिल्ड करते हैं तो इन फ्यूचर वो आपके पास ही आएगा। देखिए, अगर हम किसी की छील उतारने के चक्कर में जाएंगे ना, वो एक दफा आएगा तो दोबारा नहीं आएगा। आपको एक मौके के लिहाज से आपका क्लाइंट मिल जाएगा, लेकिन इन फ्यूचर अच्छे क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। हमने हमेशा ये स्ट्रगल करनी है कि हम क्लाइंट्स वो बनाएं जो हमारे पास बार बार आए, ठीक है। आप ये नहीं है कि आप बाटा रेट रख लें, जी नहीं जी इससे कम नहीं देना, या वो बर्ड की एक एक्चुअली वर्थ नहीं है, हम उससे ज्यादा उससे डिमांड कर लें। जैसे कि आजकल कुछ भाई हजरात है मेरे जिनको मैं जानता हूँ, नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक बर्ड की एक्चुअल वर्थ है 1K ना, तो 100K का बर्ड है, वो हम उसके जानबूझ के लिंक बेस पे अपनी शोहरत की वजह से वो वही बर्ड 150K का लें, तो ये गलत बात है। असल में हमारे ना ये डिपेंड करता है क्लाइंट्स पे कि वो कितना ब्लाइंड ट्रस्ट करता है अपने वेंडर्स पे ना, तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपका वेंडर में और आपके क्लाइंट में कितना अच्छा रिलेशन है, उस लिहाज से आप बर्ड बाय करें। ठीक हो गया। तो सर अब आप ये बताइएगा कि आपने इस फील्ड में क्या अप डाउन देखे हैं, जरा वो हमारे यूजर्स को बताएं कि वो 2016 में आई स्टार्टेड विद 4,000 रुपीज। हाँ जी। एक केस था और एक ही पेयर था मेरे पास जी। मैंने उससे स्टार्ट किया जी। 2019 तक ऑलमोस्ट मैंने 2018 में शो जीता है पसनाटा सीरीज में और पावर ब्लू सीरीज में जी जी। फिर 2019 में भी शो जीता है, कैटेगरी विन की है अल्बाइनो रेड आइज की। मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करूंगा, आप लाजमी लगाइएगा वो। उसके बाद मैंने आस्ता आस्ता स्ट्रगल की, मेरा स्टडी का टन्योर चल रहा था, मैंने आस्ता आस्ता लबर्ड को प्रमोशन स्टार्ट की। पहले मैं पंजाब कॉलेज में पढ़ता था, मैंने वहाँ भी लबर्ड प्रमोट किया। फिर मैं यूसीपी में गया, मैंने वहाँ पे मेजर किया एंटरप्रेन्योरशिप में। मैंने वहाँ पे अपने फाइनल प्रोजेक्ट्स एग्रीकल्चरिस्ट पे दिए हैं, लबर्ड्स पे दिए हैं। हमारे बहुत ही अच्छे भाई हैं हमजा चाइनीज़ गुरु, चाइनीज़ सिखाते हैं यूसीपी में। मेरी उनसे भी 2-4 दफ़ा मुलाकात हो चुकी है। वो भी बर्ड्स को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, आजकल डव को प्रमोट कर रहे हैं। रिसेंटली शो भी हुआ है डव का और ये प्रमोशनल एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं बर्ड्स की। देखिए हमें ना बर्ड को प्रमोट करना चाहिए, तो बर्ड जितना प्रमोट होगा उस लिहाज से हमारा ही फायदा है। आई स्टार्टेड विद 4,000 रुपीज़ और मुझे जहाँ तक लगता है 2019 में मैंने ऑलमोस्ट उसको 5 to 6 लाख तक मैं लेके गया था उसी 4,000 रुपीज़ से। और उसमें मैंने काफ़ी अपने यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस भी अफोर्ड किए हैं, टूर्स अफोर्ड किए हैं,
और जो बाहर के एक्सपेंसेस होते हैं वो मैं अफोर्ड करता रहा हूँ बर्ड्स की फील्ड से। जी जी ठीक है, उसके बाद मेरे पर डाउनफॉल आ गया था और उसमें मैंने कुछ गेन नहीं किया, और वो बाकी मैंने आपको बात बता दी है कि जी। मैंने जस्ट 2022 के एंड पे स्टार्ट किया दिसंबर से, और अभी तक मैंने 2.5 लाख से स्टार्ट किया था। मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ जी। और ऑलमोस्ट 16 घंटे काम करता हूँ लवबर्ड की फील्ड में। जी। ठीक है, तो ट्रेडिंग और ब्रीडिंग के थ्रू मैंने अपना 2.5 लाख ऑलमोस्ट 15 लाख से अबव कर लिया। ठीक हो गया। तो सर हम अब अपने बर्ड की पेयरिंग कैसे करें, कैसे उसको बॉन्ड करें, किन बातों का ख्याल रखें? अच्छा, सबसे पहले ना आपने ये ख्याल रखना है कि जो आपका पेयर है ना वो सिबलिंग्स नहीं होने चाहिए। जी आपका मेल किसी, अगर आप किसी एक शेड से भी बाय करते हैं ना तो जी। उसका मेल किसी और बर्ड का होना चाहिए जी और उसकी फीमेल किसी और बर्ड की होनी चाहिए। जी आप इसको बाउंड करें। सबसे पहले ना एक पेड़ लगाने के लिए जरूरी ये है कि उसका डीएनए करा लें, जी ताकि आपका टाइम जो है ना वो बच सके। जी जी मेल फीमेल छोड़ें, ठीक है, आप उसको स्टार्ट ऑफ द सीजन जो अब अगस्त से अक्टूबर में शिफ्ट हो चुका है, जी अगस्त में ब्रीड नहीं करवानी चाहिए, मौसम स्टेबल नहीं होता है, अगस्त जी में बिल्कुल ब्रीड नहीं करवानी जी चाहिए। अक्टूबर से बर्ड स्टार्ट करें, ठीक है, जी। उसमें ब्रीडिंग बॉक्सेस लगाएं अक्टूबर में और उससे ऑनवर्ड अपनी ब्रीड लें। ठीक है। सबसे मेन चीज का जो ख्याल रखना है, बर्ड की एज एट लीस्ट 1 ईयर होनी चाहिए, जी जी जिसमें आपको फायदा क्या होगा, जब बर्ड एक अडल्ट फील्ड में होगा ना तो आपको अच्छी प्रोडक्शन रेट देगा, जी जी फिर बच्चे एक्सपायर भी नहीं होंगे और वो बच्चे भी पाल लेगा। जी ऑलमोस्ट 1 ईयर का बर्ड आप ब्रीड पर लगाएं, जी ठीक है, अगस्त में जो ना लगाएं, अक्टूबर से स्टार्ट करें और ऑलमोस्ट आप तीन क्लचेस आप इजीली लवर्स के ले सकते जी हैं। जी और उसमें टिप्स ये हैं कि आप एक अच्छा विटामिन यूज़ करें। जी जी जब आप बर्ड को बॉक्स प्रोवाइड करते हैं एटलीस्ट 10 दिन विटामिन प्रोवाइड करें, और उसके बाद जैसे ही वो क्रॉस हो जाए या लेइंग स्टार्ट हो जाए तो आप उसको एक अच्छा कैल्शियम प्रोवाइड करें, ताकि जो उसकी डेफिशिएंसीज हैं जी वो पूरी केयर कर जी सकें। जी डेली बेसिस पे सीजन में एग फूड प्रोवाइड करें, जिसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें सॉफ्ट फूड में, जिसमें मोरिंगा पाउडर आता है, कटल बोन फिश का पाउडर आता है, और जो आपको एगन बिस्किट आपको बेस्ट लगता है वो प्रोवाइड करें। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, एक कराची वाले भाई हैं आमिर सिद्दीकी भाई, उनकी जी ग्रिट यूज़ करें और लाइफलाइन की ग्रिट यूज़ करें जो बेस्ट है। जी जी इमरान भट्ट साहब की ग्रिट है। एगन बिस्किट में चले जाएं तो इसी तरह इमरान आमिर सिद्दीकी भाई की भी बेस्ट है, और आजकल हमारे डॉन पाशा भाई हैं जिनकी हाँ बहुत जी। अच्छी चल रही है, उनकी भी आप यूज़ कर जी सकते जी हैं। ये इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें, आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा ब्रीड जी। करवाते हुए। तो बाद लोगों को इनफर्टाइलिटी का इशू आता है, डेड इन शेल का इशू आता है, इनसे कैसे बचें? अच्छा, ये दो चीज़ें हैं। इसमें मैं सबसे पहले हाईली रिकमेंड करूंगा, आपकी बर्ड की एज पूरी होनी चाहिए, जी इनफर्टिलिटी के चांसेस आएंगे नहीं। जी अगर आपके पास डेड इन शेल आता है तो उसकी जो हमारे पास मोस्ट रीजन है ना, जो मुझे मोस्ट कॉमन लगती है, जी वो हम ना बॉक्स की सफाई नहीं करते हैं। जी जी जब हम बॉक्स की सफाई करेंगे ना एक ब्रीड के बाद, तो जी बार हमारे पास डेड इन शेल बहुत कम आएगा। अच्छा, जी जब हम बॉक्स की सफाई नहीं करते, बर्ड दोबारा ले कर दे, तो होता है क्या, जो उनकी बिट्ठी होती है ना वो सूख के ना वो उसको क्रश कर देते हैं, जी पाउडर फॉर्म में चले जाते जी हैं। एग्स के अंदर स्पोर्स होते हैं जो हम अपनी आंख के थ्रू नहीं देख सकते, जी जी वो मिट्टी उन स्पोर्स में जाती है जी, और जाती है, अंडा जो है ना उसके अंदर एयर ऑक्सीजन क्रॉस नहीं की क्रॉस जाती, नहीं, हाँ जी। जिसकी वजह से वो डेड को अपने हर ब्रीड के बाद बॉक्स को अच्छी तरह साफ करें, उसको डिसइंफेक्ट करें और फिर दोबारा बॉक्स प्रोवाइड करें। मेरा नहीं ख्याल कि ना इनफर्टिलिटी आएगी और ना ही डेड इंशाल्लाह होगा। जी जी। तो जो है अपना डिसइंफेक्ट अपने बॉक्स को करना है, तो वो कौन सा अच्छा, medicine उसके लिए इस्तेमाल करें? आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, विरकॉन एस और सैगवान। जी आप ये पर लीटर में उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, आप वो पढ़ लें। अपने हर ब्रीड के बाद उसको डिसइंफेक्ट करें, धूप लगवाएं, उससे भी बेहतरी आ जाती है। ठीक हो गया। तो क्या जो हमें अपने बर्ड को जो है डिवॉर्मिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? डिवॉर्मिंग बहुत जरूरी है, सीजन स्टार्ट में डिवॉर्मिंग करवानी चाहिए। इसमें ये होता है कि अगर आपके माइट्स हैं या उसको इंटरनल कोई माइट्स हैं तो वो उससे क्लियर किया जा सकता है। जी। और एक प्लियोमा वायरस है, उसका भी बड़ा इशू आता है लोगों को, उससे कैसे बचें? या प्लोमा वायरस से आप इस तरह बच सकते हैं कि जब आप बर्ड्स किसी से बाय करें जी तो एक अच्छे ब्रीडर से बाय करें जो सफाई का और डिसइंफेक्टेड का अच्छा ख्याल रखता है। जी फिर जब आप बर्ड बाय कर लेते हैं ना, हमें सबसे इशू ये है कि हम बर्ड को बाय करते जी। हैं और अपने शेड में लेके चले शेड में जाते हैं ले जाते हैं। डायरेक्टली। जी, जी। हमने ऐसे नहीं करना। जी जिस तरह हमने अपने आप को कोरोना में क्वारंटाइन किया जी। है, इसी तरह हम बर्ड्स को क्वारंटाइन करेंगे। अगर हमने कहीं से बर्ड बाय किया है, उसको हम एटलीस्ट 10 दिन अपने शेड से बाहर या कहीं नीचे क्वारंटाइन कराएं। जी आफ्टर क्वारंटाइन हम अपने शेड में उसको लेके जाएंगे, किसी किस्म का वायरस नहीं आएगा। ठीक हो गया। तो सर आप सालाना जो अपने बर्ड्स हैं
उनसे कितने क्लच ले रहे हैं और हर क्लच में माशाल्लाह आपके पास कितने एग्स आ रहे हैं? यार अभी तो समझ लें कि मैंने जो पिछला किया तो वो तो आप छोड़ दें, इस साल का मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने लेट दिसंबर में बर्ड ब्रीड पर लगाए थे। जी ऑलमोस्ट अभी मेरा सेकंड क्लच चल रहा है, इसके बाद मैं ले नहीं लूंगा, लेकिन ऑलमोस्ट 1 अक्टूबर से मार्च या एंड ऑफ अप्रैल तक आप 3 क्लचेस इजीली ले सकते हैं। जी अगर आपके पास हाईली एंड मोटेशन हैं तो आप होस्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपके जो चिक्स हैं वो उसका रेशियो क्या है? एवरेज जो मेरे पास आई है कमर्शियल में, मेरे पास सारे रेड टू स्प्लिट्स लगे हैं, तो मेरे पास जो एवरेज आई थी वो एग्स की ऑलमोस्ट 5-6 आई थी जी। और जो चिक्स की सर्वाइवल रेशियो है वो मेरे पास 4 से 5 आई है जी। तो ये रेड आइज में जो ना मोर्टेलिटी रेशियो भी बहुत ज्यादा, इससे कैसे बचेगा? रेड आइज की मोर्टेलिटी रेशियो का मेन जो इशू है वो है हमारी सबसे पहले फैक्टर जो है वो करता है एज फैक्टर जी। दूसरा, हम जो बर्ड लेट ब्रीड कराते हैं या जो बर्ड हमारे 5वां 6ठा बच्चा होता है वो थोड़ा कमजोर होता है। जी जी। तो वो उसकी वजह से ना इशू आता है, जिसकी वजह से मैंने आपको पहले भी बताया, एक कैल्शियम यूज कराएं आप अच्छे, विटामिन यूज कराएं, प्रोटिक्सिन आती है जी जी। जो आपको पाकिस्तान मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। प्रोटिक्सिन बहुत सस्ती है, जिसकी जो हमने बेनमल रखी है सिनबियोटिक और प्रोबायोटिक के ऊपर। प्रोटिक्सिन यूज करें, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपकी सर्वाइवल रेशियो बहुत अच्छी हो जाएगी। जी। तो कुछ मदर जो होती हैं ना बहुत अग्रेसिव होती हैं, वो बर्ड जो अपने चिक्स होते हैं उनकी प्लकिंग करती हैं, ये इस इशू से कैसे बचे? प्लकिंग का इशू से बचने का बेहतरीन हल है कि एलोवेरा जेल जो है आप वहाँ पे लगाएं, या आप सरसों का तेल भी लगा सकते हैं, फीमेल प्लकिंग करना छोड़ जाएगी। ठीक हो गया। तो एक और सवाल है, ये मेल जो होते हैं कुछ वो स्टिक मास्टर होते हैं, इसका भी एक इशू बहुत लोगों को आ रहा है। स्टिक क्रॉस जो मेल करते हैं उसका हल कोई नहीं है। अच्छा। ठीक है, उसका हल सिर्फ यही है कि आप उसके केज से स्टिक निकाल दें ताकि वो फीमेल को क्रॉस कर सके। तो बाद लोग कहते हैं कि वो बर्ड जो होता है तो उसके पास फीमेल जो होती है वो नहीं ऐसा सच नहीं है, वो बस उसको एक हैबिट लग जाती है स्टिक क्रॉस करने की, बैड हैबिट है। हाँ जी, बैड हैबिट लग जाती है। इसका हल कोई नहीं है, आप बस इसका हल ये है कि आप स्टिक रिमूव कर दें, वो स्टिक को क्रॉस नहीं करेगा तो हो सकता है उसकी हैबिट जो है वो टाइम के थ्रू वो खत्म हो जाए। ठीक हो गया। तो सारे मेरे ख्याल में काफ़ी वीडियो हो गई है, तो लास्ट में ना हमारे जो व्यूवर्स हैं ना उनको कोई सक्सेस का जो टिप आप दे दें कि वो सक्सेसफुल इस फील्ड में कैसे हों। अच्छा जी, सक्सेस टिप ये है, सबसे पहले आपके पास एक अच्छा मेंटोर होना चाहिए जी, जो आपको, जिस पे आपका ना ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए कि ये मुझे ना इन फ्यूचर ऊपर लेके जाएगा जी। मेंटोर बहुत हाईली रिकमेंडेड मैं कह रहा हूँ, इस वजह से बार बार कह रहा हूँ क्योंकि उसको पता होता है, उसने फील्ड में मार आपसे ज्यादा खाई होती है। और एक वो मेंटोर पकड़ें जो फील्ड में अच्छा खासा इन हो, जिसको हर प्रो टिप्स पता हो कि बर्ड को ब्रीड कैसे करवाना है, बर्ड कौन सा लगाना है, कौन सा नहीं लगाना। एक अच्छा मेंटोर आपको यहाँ से यहाँ पे ले आएगा। ठीक हो गया। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमारे व्यूअर्स को बड़ी अच्छी मालूमात जो है ना, इंफॉर्मेशन आपने दी है, तो आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपका। हाँ जी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह नेगेबान।